राजस्थानी में एक कहावत है, डूंगर बढ़ती दिख है लेकिन पगा बढ़ती कोनी दिख है। यानी कि दोनों राजनीतिक दल जो राजस्थान के प्रमुख हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों की स्थिति एक सी एक, कोई भी स्थितियों में अलग नहीं जा रहा। और स्थिति किस बात की है कि चेहरा कौन होगा। कांग्रेस का कोई भी नेता अपना बयान देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो सवाल यही होता है कि भाजपा में बिखराव है और उनमें मुख्यमंत्री पद के बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन जब यही सवाल उनसे करा जाता है कि भाजपा में बिखराव है, बहुत सारे चेहरे हैं, तो कांग्रेस का कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री है। वे ये तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत है, लेकिन विधायक दल का हमारा एक सिस्टम है, वह फैसला करता है, उसके बाद में मुख्यमंत्री चुना जाता है। यानी कि कांग्रेसी भी कोई भी नेता यह कहने को तैयार नहीं है कि अगर सरकार बनती है तो फिर से अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन सवाल भाजपा पे उठाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा में भी सीधी सीधी यही बात पूछी जाती है। जब भी बात होती है, भाजपा के नेता भी यही बयान देते हैं कि कांग्रेसी क्यों नहीं कहते कि उनका चेहरा कौन होगा। उन्हें सचिन पायलट की चिंता है, कांग्रेसियों को वसुंधरा राजे की चिंता है कि वसुंधरा राजे के साथ भाजपा ये कर रही है, वो कर रही है। और भाजपा के नेता कहते हैं सचिन पायलट के साथ कांग्रेस ने धोखा किया। दोनों की पार्टियों का अपना अपना निजी मामला है, लेकिन सवाल एक दूसरे के नेताओं की चिंताओं का दोनों तरफ देखा जाता है। अब चुनाव में मात्र 6 दिन का समय बचा है। आज 18 तारीख हो चुकी है। 5 दिन बाद चुनाव का शोर जो प्रचार का है वह थम जाएगा। 23 नवंबर को, 25 को मतदान होगा। लेकिन जहां तक चुनाव प्रचार की बात है, तो अभी तक दोनों ओर से बहुत ज्यादा ऐसा कोई आक्रामक प्रचार राजस्थान में नहीं देखा गया है। लेकिन राजस्थान में एक चीज पहली बार देखी जा रही है कि जो बड़े नेता खुद को समझ रहे थे दोनों पार्टियों में, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे अपने चुनाव क्षेत्रों में बुरी तरह से फंस चुके हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश के फैसले लेते थे। ऐसे में स्टार प्रचारक तो वे बन गए, लेकिन उनके स्टार कहीं अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह नजर नहीं आ रहे। उन्हें लगता है कि कहीं हम बाहर निकले तो हमारे स्टार यहां खराब ना हो जाए। यह स्थिति दोनों पार्टियों की है। अब राजेंद्र राठौड़ की स्थिति यह है कि वे तारानगर से नहीं निकल पा रहे। गोविंद सिंह डोटासरा की स्थिति है कांग्रेस में कि वे लक्ष्मणगढ़ से नहीं निकल पा रहे। कैंपेन कमेटी के प्रमुख गोविंद मेघवाल है, वे अपने क्षेत्र से नहीं निकल पा रहे। रमेश मीणा सपोटरा से नहीं निकल पा रहे। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से नहीं निकल पा रहे। ऐसे में लंबी चौड़ी फेरहिस्त है। जो स्टार प्रचारक तो बन गए, बड़े नेता तो कहलाते हैं, लेकिन अपना क्षेत्र छोड़ने में उन्हें पसीने आ रहे हैं कि यदि एक दिन भी उन्होंने अपना क्षेत्र अब छोड़ दिया तो कहीं लोग उन्हें ना छोड़ दें। यह तो उन नेताओं की स्थिति है जो खुद को बहुत बड़ा बताते थे या प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं में आप सतीश पूनिया का नाम भी ले सकते हैं, जो अब तक तो पूरे राजस्थान में घूम रहे थे, लेकिन जब से नामांकन हुआ उसके बाद से वे अपने क्षेत्र आमेर में फंसकर रह गए हैं। यानी कि स्थितियां उनकी भी बहुत ज्यादा विकट नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर यह बड़े नेताओं की स्थिति है। हालांकि इसके अलावा उलट बात करें तो कांग्रेस ने बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाकर स्टार प्रचारकों की दी। उसमें से आप 8-9 चेहरे छोड़ दीजिए, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ले लीजिए, राहुल गांधी ले लीजिए, प्रियंका गांधी ले लीजिए, अशोक गहलोत ले लीजिए, सचिन पायलट ले लीजिए। ये वे नेता हैं जो यदा कदा इधर उधर कहीं प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत लंबी फेरिस्त थी। उस फेरिस्त में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, 3 सह प्रभारी अमृता धवन भी है, काजी निजामुद्दीन भी है, वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी है, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गोगोई भी है, हरीश चौधरी भी है। यानी कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी गई। लेकिन अब मात्र 5 दिन बचे हैं, तब ये नेता स्टार प्रचारक के तौर पर कहां प्रचार कर रहे हैं, कहां इनकी डिमांड है। स्थिति यह है कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सुबह से शाम तक कांग्रेस के वार रूम में बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं से कोई सिफारिशी बात आ जाती है तो पद बांट देते हैं और पद का लेटर लेकर फोटो खिंचवा लेते हैं। सह प्रभारियों की स्थिति जयपुर में बात करें तो जयपुर की सह प्रभारी है अमृता धवन। स्थिति यह है
कि जो लोग टिकट के लिए उनके पास आ रहे थे अब वे अपने क्षेत्र में उन्हें बुला ही नहीं रहे, लेकिन वे है तो स्टार प्रचारक। ऐसी स्थिति में वे भी सुबह से शाम वार रूम में अपना टाइम पास कर रही हैं। काजी निजामुद्दीन है तो उनकी भी कहीं कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वे अपने क्षेत्रों में बैठे हैं। कई बड़े नेता की कोई स्टार प्रचारक की मीटिंग होती है, राहुल गांधी आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, तो उसकी व्यवस्था देख लेते हैं। वीरेंद्र राठौड़ की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है, यानी कि ये जो स्टार प्रचारक जिनके ऊपर कांग्रेस को जीत दिलाने का जिम्मा दिया गया था, वे यह देख रहे हैं कैसे जैसे ये चुनाव का समय निकल जाए और वे यहां से विदा हो जाएं। यानी कि कांग्रेस में बड़ी अजीब सी स्थिति इन प्रचारकों की हो रही है, जबकि इससे पहले इनका यह था कि इनके सामने लाइन लगी रहती थी। लाइन किन लोगों की? टिकट के दावेदारों की। अब जब टिकट बट गए तो दावेदार तो आने से रहे, और जिनको टिकट मिल गया उनको यह पता है कि इनके आने से उनके वोट बढ़ने वाले नहीं है, ऐसे में वे इन्हें बुला नहीं रहे। ऐसे में अब टाइम तो चुनाव का है, ऐसे में इन्हें राजस्थान तो रुकना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की स्थिति इसके अलावा कुछ नहीं है। स्थितियां तो इतनी विकट है कि इन सह प्रभारियों को कोई अपने कार्यालय के उद्घाटन तक में नहीं बुला रहा। ऐसे में किसी तरह से सोच रहे हैं कि 25 को मतदान हो जाए तो अपने अपने गृह नगर ये वापस लौट जाएं। दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी चुनाव का मुख्य फोकस तो जिन्होंने संभाल रखा है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, वहीं प्रदेश में सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। चुनाव के प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा और स्टार प्रचारक बुलाए गए हैं, लेकिन यहां भी भाजपा के स्थानीय नेताओं की स्थिति सेम है कि वे भी अपने चुनाव क्षेत्रों में फंसकर रह गए हैं। यानी कि इतना होने के बावजूद अब जब 5 दिन का समय बचा हुआ है, उस समय के अंदर भी मांग किस लोगों की है कि योगी आदित्यनाथ आए, नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, या वह चेहरा आए जो कि भीड़ खींचने में सक्षम हो। यानी कि दोनों ही पार्टियों में स्टार प्रचारकों की सूचियां तो बहुत लंबी है, लेकिन वे प्रचारक वास्तव में स्टार है या नहीं है इससे पता चल रहा है, जबकि उनकी कहीं कोई डिमांड नहीं आ रही है। ऐसे में चुनाव पूरी तरह से मुद्दा विहीन लग रहा है। हां, आखिरकार अब जाकर स्थितियां वहीं ध्रुवीकरण की ओर जाती दिख रही है। भाजपा के नेताओं का भाषण हिंदुत्व को लेकर ज्यादा है, मंदिर को लेकर ज्यादा है, राम मंदिर निर्माण की अपनी उपलब्धि बताने को लेकर ज्यादा है। हालांकि इस बार एक सावधानी कांग्रेस में भी दिख रही है कि कांग्रेस के नेता ऐसा कोई भाषण अभी तक तो नहीं दे रहे हैं कि भाजपा को तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका मिल जाए। यानी कि प्रियंका गांधी की फोटो मंदिर में आती है, प्रियंका गांधी की फोटो हवन करते हुए आती हैं, और बातचीत भी ऐसी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता जैसे कि वे ही हिंदुत्व के रक्षक हों। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा को जो हर बार मौका मिल जाता है कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाए, मुस्लिमों को आगे रखने का आरोप लगाए, उससे फिलहाल तो कांग्रेस के नेता बचे हुए। हालांकि भाजपा ने 200 में से एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं देकर स्पष्ट कर दिया कि उन्हें मुस्लिमों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, और जो मुस्लिम नेता भाजपा में टिकट मांग रहे थे उनमें से कुछ नेता कांग्रेस में आ भी गए हैं। ऐसे में जो मुख्य मुद्दे चुनाव के हैं, जो मुख्य मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, उन पर दोनों ही पार्टियां फिलहाल बात नहीं कर रही। हां, कांग्रेस 7 गारंटियां गिना रही है, लेकिन उन गारंटियों का जनता पर कितना असर है यह तो चुनाव परिणाम बताएगा कि वास्तव में कांग्रेस ने जो दिया है वह जनता के दिलो दिमाग पर असर करने वाली चीज है। कांग्रेस मानती है कि ओपीएस से सरकारी कर्मचारी उनके परिवारों के वोट उन्हें मिलेंगे, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से उन्हें आम लोगों के वोट मिलेंगे, कामधेनु योजना से कृषकों और पशुपालकों के वोट उन्हें मिलेंगे, और बच्चों को स्कूलों जो लड़कियों को मोबाइल दिए हैं, महिलाओं को मोबाइल दिए हैं, उससे उन लोगों के वोट उन्हें मिलेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस इसलिए इन योजनाओं को लेकर गिना रही है। दूसरी ओर भाजपा ने भी इसी तरह की योजनाएं अपने संकल्प पत्र में जोड़ दी है, लेकिन भाजपा की एक कमी कि उन्होंने ओपीएस को लेकर एक भी पॉइंट
संकल्प पत्र में नहीं दिया, तो कांग्रेस को मौका मिल रहा है कि यदि अब भाजपा आई तो ओपीएस को बंद कर देगी। यानी कि अभी सारे मुद्दे इन्हीं 4-5 चीजों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वैसे अलग बात है कि प्रत्याशी अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे उठाकर वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई किसी को पैराशूटर बता रहा है, कहीं कोई लोकल मुद्दों की बात कर रहा है, कहीं कोई और तरह की बात कर रहा है। कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं, जो प्रादेशिक मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे जो पहले उठते आए थे हर चुनाव में, वैसे मुद्दे इस बार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सारा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर या फिर अब तुष्टीकरण और धार्मिक हिंदूवाद या तुष्टीकरण की नीति को लेकर धीरे धीरे बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन इस बार हालांकि लोगों पर इस बात का बहुत ज्यादा असर हो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह के धुआंधार दौरे अगले 5 दिन में होंगे, तो निश्चित मानिए कुछ ना कुछ नए मुद्दे सामने आएंगे, कुछ नई बातें सामने आएंगी और मुकाबला कहीं ना कहीं रोचकता की ओर बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां राजस्थान में नजर आ रही हैं, वे मुद्दा विहीन चुनाव दिख रहा है। लेकिन ग्राउंड पर रिपोर्टिंग जो दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की योजनाओं की चर्चा तो है, लेकिन इन योजनाओं के नाम पर कांग्रेस को वोट डलता हुआ दिखेगा, इसमें संशय नजर आता है।